Why? दी जॉ टाइटन उन 9 पावरफुल टाइटन्स में से एक है जो हमें अटैक ऑन टाइटन में देखने को मिला था, जहां इसके कमाल के मूव्स और पैने दांतों ने वॉरहैमर टाइटन के सेल के 2 टुकड़े कर दिए थे। पर अगर हम इस टाइटन के पास्ट को खंगोले तो हमें बड़ा ही पेचीदा सा पास्ट इस टाइटन का देखने को मिलता है, जो समय समय पर हर बार कोई ना कोई अजीब मोड़ ले ही लेता है। इसलिए इस टाइटन को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलो पता लगाते हैं दी जॉ टाइटन की ओरिजिन शुरू से अंत तक, और ये टाइटन किस किस प्रकार की पावर और स्ट्रेंथ को इनहेरिट करता है। दी जॉ टाइटन उन 9 पावरफुल टाइटन्स में से एक था जो ymir फिट्स के मरने के बाद अस्तित्व में आया था, जहां जो ये टाइटन था वो बाकी सभी टाइटन्स के मुकाबले सबसे छोटा और सबसे अलग सा दिखने वाला टाइटन था। जहां इसकी जो हाइट थी वो महज 3 से 5 मीटर तक थी, तो वहीं इसकी जो रफ्तार थी बाकी सभी टाइटन्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा तेज और तर्रार थी। और एलियंस जिनके पास ये टाइटन्स थे उन्होंने कई सौ सालों तक इन टाइटन्स की पावर का यूज़ किया, जहां उन्होंने कई वॉर लड़े और दुश्मनों को बुरी तरह से रौंदा। जहां एल्डिया का काफी विकास हुआ तो एल्डिया एक वक्त इतना ज्यादा पावरफुल राज्य बन गया था जिससे टक्कर लेने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। पर समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे चीजें बदलती रहती हैं और कार्ल फ्रिट्ज का दौर आता है, जहां कार्ल फ्रिट्ज एल्डिया के 145 में राजा बनते हैं जो एल्डिया की गद्दी संभालने वाले थे। पर आगे चलकर इन्हीं के राज्य में एक आपसी कलह होता है, जिसके बाद हमें दी ग्रेट टाइटन वॉर देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप खुश ना होकर कार्ल फ्रिट्ज एल्डिया को रीलोकेट कर देते हैं पैराडाइज आइलैंड में। और यहाँ पर एक दिक्कत ये हुई कि 9 में से जो 7 टाइटन्स थे वो मार्ले नेशन के पास अब होते हैं, और इन्हीं टाइटन्स के बीच जॉ टाइटन की पावर भी अब मार्ले नेशन के पास थी और अब मार्लियंस टाइटन की पावर का यूज कर रहे थे। जहां अब मार्ले टाइटन्स की पावर का यूज करके बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहे थे, तो वहीं वो अपने आसपास के सभी कंट्रीज को बहुत बुरी तरह से वॉर्स में हरा रहे थे, क्योंकि उनके पास अब एक से बढ़कर एक पावरफुल टाइटन्स की पावर थी। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है मार्लियंस को रिसोर्सेज की और ज्यादा नीड पड़ती है, जिसके कारण जो मार्लियंस थे उन्होंने ईयर 843 में एक छोटे से यूनिट को पैराडाइज आइलैंड भेजा, जिसमें जॉ टाइटन का इनहेरिटर भी शामिल था, जिसका नाम था मार्शल गैलीलिया, जो अपने बाकी के टीममेट्स के साथ था, जिसमें एनी, रैनर और बर्टोल्ड शामिल थे। पर यहाँ पर मार्शल की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती है और 60 साल से भटक रहे एक जॉ टाइटन जिसका नाम था ymir, वो मार्शल को अपना शिकार बना लेती है। जिसके बाद अब जो मार्शल के पास जॉ टाइटन की पावर थी वो अब ymir के पास आ जाती है, और ymir अब जॉ टाइटन की इनहेरिटर बन जाती है। और फैंस को भी पहली बार ymir का ही जॉ टाइटन देखने को मिला था, जहां जो पहला अपीयरेंस जॉ टाइटन का था अटैक ऑन टाइटन में वो ymir के ही जॉ टाइटन का था, जहां पर हमें पहली बार जॉ टाइटन की पावर की झलक देखने को मिलती है क्रिस्टा को बचाते वक्त। और इस इंसिडेंट के कुछ महीनों के बाद ईयर 850 में ymir मार्ले नेशन में होती है, जहां पार्को गैलीलियाड ymir के जॉ टाइटन की पावर को इनहेरिट कर लेता है, और अब जॉ टाइटन की जो पावर थी वो पार्को गैलीलियाड के पास होती है। जिसके कुछ सालों बाद जॉ टाइटन हमें मार्ले में चल रहे एक वॉर में देखने को मिलता है, जहां जॉ टाइटन एनिमी नेशन को पूरी तरह से रौंद देता है फाइट के दौरान। और इसके बाद और भी कई फाइट होती है जिसमें हमें जॉ टाइटन देखने को मिलता है, जहां जो इस टाइटन का लुक था अब ymir के टाइटन के मुकाबले थोड़ा सा चेंज होता है, जहां जो इसका नया वाला लुक था वो काफी ज्यादा डेंजरस दिखने में लगता था। पर आगे चलकर पार्को अपने आप को सेक्रीफाई कर देता है, जहां फैल्को जो एक प्योर टाइटन है वो उसको खा जाता है, और अब जो जॉ टाइटन की पावर है उसका इनहेरिटर अब फैल्को बन जाता है। पर यहाँ पर एक विचित्र बात ये होती है कि जो फैल्को का जॉ टाइटन था वो अलग तो होता ही है, साथ ही साथ अब वो उड़ भी सकता था, और ऐसा इसलिए था
क्योंकि दरअसल जो फैल्को था उसने जीप का स्पाइनल फ्लूइड बाय द मिस्टेक पी लिया था, जिससे जो अब ये टाइटन था वो अब एक हाइब्रिड टाइटन था जिसके पास बीस्ट टाइटन और जॉ टाइटन दोनों ही टाइटन्स की पावर थी और दोनों टाइटन्स की पावर का यूज अब ये टाइटन कर सकता था। और फैल्को जो अब जॉ टाइटन को इनहेरिट करता है, अब वो उड़ते हुए भी अपनी पावर्स का यूज कर सकता है, इवन अपनी पावर का नहीं, इवन बीस्ट टाइटन की पावर्स का भी। इसलिए जो फैल्को का जॉ टाइटन है बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक फैल्को की ही तरह। और अगर अब हम जॉ टाइटन की पावर्स की बात करें तो ये जॉ टाइटन की ही तरह पावरफुल है, जहाँ जो इसके जबड़े के बीच में ये पैने दांत हैं वो किसी भी चीज के 2 टुकड़े कर सकती है। और ये हमने तब देखा था जब वॉरहैमर टाइटन के सेल को इसी जबड़े ने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। इवन इसके जो पैने नाखून हैं वो किसी को भी बीच से चीर सकते हैं, इवन ये बड़े से बड़े दीवार पे भी चढ़ सकता है इन नाखून की मदद से। और अगर हम बात फैल्को की जॉ टाइटन की करें तो ये टाइटन तो अब उड़ भी सकता है, इवन ये बीस्ट टाइटन की पावर्स का भी यूज कर सकता है। इसके अलावा ये टाइटन फाइट बहुत तेजी में करता है, अपने मूव बहुत फास्ट रखता है, स्पीड इसकी लाजवाब है, एजिलिटी का कोई मुकाबला नहीं है। और तो और ये टाइटन बाकी के टाइटन के मुकाबले तेजी में सबसे ज्यादा तेज है। पर वो चीज जो इस टाइटन को थोड़ा सा कमजोर बनाती है और पावरफुल भी, वो है इसकी हाइट, क्योंकि ये टाइटन हाइट में सभी टाइटन के मुकाबले सबसे छोटा है, तो इसलिए इस टाइटन को आसानी से कुचला जा सकता है। पर यही चीज इसकी मजबूती भी है, क्योंकि अपनी छोटी हाइट के कारण ये बहुत तेजी से मूव कर सकता है और अपने सामने वाले दुश्मन की गर्दन को अपने पैने नाखून से उड़ा सकता है। सो दैट्स इट, ये थी दी ग्रेट जॉ टाइटन की ओरिजिन। तो अगर अभी भी इस ओरिजिन में कुछ छूटा है या फिर गलत है तो फ्रीडम सेक्शन आपके लिए खुला है, तुम वहाँ एक्सपोज कर सकते हो अपनी बातों को लिखकर। तो तब तक मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा तुमसे, हो सका तो कुछ नई और इंटरेस्टिंग सी कुछ नई एनिमे वीडियो के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखना।